नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ। आप देख रहे हैं बरुआ का शो मशको। रंगमंच के सुहाने दर्पण में आज हमारे साथ है कानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी वीरेंद्र सक्सेना जी। चलिए मिलाते हैं आपको वीरेंद्र सक्सेना जी से। नमस्कार वीरेंद्र सक्सेना जी। नमस्कार बरुआ जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आप किस सन से रंगमंच में आए? बरुआ जी, मैंने 17 अक्टूबर सन 70 को मेडिकल कॉलेज हॉल में अपना पहला नाटक चिराग जल उठा राधेश्याम दीक्षित जी के निर्देशन में किया था। उसके बाद फिर रंगमंच? उसके बाद मैं लगातार रंगमंच से जुड़ा रहा। फिर दीक्षित जी के साथ ही नाट्य भारती में मैंने आषाढ़ का एक दिन किया। फिर मैंने मैं वो नहीं हूँ। किसके साथ था वो मैं नहीं हूँ? राधेश्याम दीक्षित जी के साथ फंदा। फिर दिल की दुकान राजेंद्र सिंह के साथ। इसी तरह से बहुत से नाटक, एक हरी घास पर घंटा भर पीयूष विद्यासागर के निर्देशन में किया। फिर कुछ नाटकों को निर्देशन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपने अभिनय के साथ साथ निर्देशन भी शुरू कर दिया? जिन नाटकों में मैंने निर्देशन किया, हाँ, उनमें मैंने अभिनय नहीं किया। वो किस तरह से आपने निर्देशन का कार्यभार संभाला आपने? पहले तो सबसे पहले ये हुआ कि राजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके न रहने की वजह से दिल की दुकान नाटक के शो होने थे। तो मेरे साथियों ने मुझसे आज्ञा करी, बल्कि मैं तो आग्रह नहीं कहूँगा, आज्ञा करी कि ये कार्य मैं करूँ। तो राजेंद्र सिंह जी के स्थान पर मैंने दिल की दुकान का निर्देशन किया। उसका दूरदर्शन पे भी एक शो किया। फिर उसी कंटिन्यूएशन में ढाई आखर प्रेम का, उसका भी निर्देशन उसी टीम के साथ किया और दूरदर्शन पे उसका भी शो हुआ। इसके पहले सन 80 से भी पहले मेरे दिमाग से नाम फिर निकल गया। अच्छा जी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये नाटक मैंने किया था। और आज बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहूँगा कि राधेश्याम दीक्षित जी द्वारा अभिनीत नाटक नट सम्राट का प्रथम मंच निर्देशन मैंने ही किया था। और उसका शो कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में हुआ था। उसके बाद किन्हीं कारणोंवश में उससे नहीं जुड़ पाया, तो वो अप्पा साहब के नाम से राधेश्याम जी आगे दूरदर्शन वगैरह पे करते रहे। तो आपने टाडा में भी काम, टाडा एक संस्था जब बनी थी? नहीं, उसमें नहीं किया। मैंने नाट्य भारती के साथ काम किया। मैंने शिल्पी राजेंद्र सिंह के साथ काम किया। और इसके अलावा एक संस्था ऐसी बनी थी जिसमें शिल्पी और हीलियंस मिले हुए थे। अच्छा, हीलियंस। हाँ, और जो ऑर्केस्ट्रा वाली टीम, ऑर्केस्ट्रा वाली। और उस नाटक में हमारे बहुत से मित्र, वलीउल्लाह खान, हाँ, सुधीर मौर्य, हाँ, इस तरह से दीप सक्सेना, हेमेंद्र भाटिया, ये सब लोग जुड़े हुए थे। और इन सबके जुड़े होने के बाद वहां से एम.के. रैना साहब को निमंत्रित किया गया था। देख तमाशा देख, थ्री पेनी ओपेरा। थ्री पेनी। उसका हिंदी रूपांतरण हमारे हेमेंद्र भाटिया साहब ने किया था। और उस नाटक में 21 गाने थे और 21 गाने लाइव थे ऑन स्टेज। अच्छा। हीलियंस को रैना साहब ने 1 महीने के लिए कोई शो नहीं लेने दिया था। इसी को करते रहे 1 महीने तक, सिर्फ इन्हीं 21 गानों की। और लाइव इस मंच के ऊपर पूरे हीलियंस की टीम भी मौजूद थी। अच्छा। और उस हीलियंस की टीम ने पूरा म्यूजिक लाइव दिया था मंच के ऊपर। और वो देखने के बाद बड़ा आनंद ये आया था कि उस नाटक में बहुत ही अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। तो हम लोगों ने रैना साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि कानपुर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, क्योंकि हम लोगों के परिवार के लोग आएंगे, क्या होगा। तो उस पर वो नाराज हो गए थे। लेकिन वही नाटक जब हम लोगों ने कमानी हॉल दिल्ली में जाकर किया, तो वहां पर हमको अभी भी याद है कि कई वरिष्ठ नेतागण भी, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता, वो लोग भी आए थे, जिसमें संभवतः अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी थे, जो एम.के. रैना के नाम की वजह से, हम लोगों से किसी का कोई परिचय नहीं था, एम.के. रैना साहब के नाम की वजह से टिकट खरीद के और नाटक का शो उन लोगों ने वहाँ देखा था और भूरी प्रशंसा करी थी। और उस नाटक में कोई हीरो नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब कुछ एम.के. रैना साहब थे। क्या मंच की सजावट थी, क्या मंच बनाया था, कितना म्यूजिक बेहतरीन था, कितना सिंक्रोनाइजेशन हर एक्टर के बीच में और म्यूजिक के बीच में, वो देखने ही लायक शो था अपने में।
वहाँ दिल्ली में? दिल्ली में। यहाँ भी लाजपत भवन में बहुत सुंदर हुआ था शो, लेकिन दिल्ली में उसका बड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन था और बहुत आनंद आया उसमें। फिर हमने शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान, वो भी आपके निर्देशन में था? नहीं, शुतुरमुर्ग वगैरह राधेश्याम दीक्षित जी के निर्देशन में थे, और अनुष्ठान भी राधेश्याम दीक्षित जी के निर्देशन में था। अनुष्ठान हम लोगों ने उज्जैन में भी जाकर किया जी। और हम जुड़ गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ। अच्छा। तो वहाँ पर हमारे साथ में मिसेस प्रीति भटनागर, मिसेस गौड़, मिसेस चतुर्वेदी, मिसेस रिजवी, ये सब जो थे इनकम टैक्स के बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां जो थी। तो प्रीति अग्रवाल जी भी किया? प्रीति अग्रवाल भी हमारे साथ में थी। हमने और प्रीति अग्रवाल जी ने एक साथ डेब्यू किया था चिराग जल उठा 17 अक्टूबर 2019। और तो बानी विश्वास के साथ आप? बानी विश्वास के साथ में, चूंकि हमारे साथी मेरे ऑफिस में काम करते थे आपके ऑफिस में? जी, और उनके संग हम लोगों के बड़े घरेलू संबंध भी थे, और हमारे घर उनका आना जाना, हम लोग भी जाते थे। तो उन्होंने हमारे ऑफिस के कई शोज में हमारे साथ में काम किया जी, जिसमें कि शुतुरमुर्ग में उन्होंने हमारे साथ काम किया। उनकी छोटी बहन सपना, हाँ उनकी छोटी बहन सपना, हाँ। उसने भी हमारे साथ काम किया। वहाँ पर आशा थी, आशा ने भी हमारे साथ काम किया, आशा झा, उसकी बेचारी की अभी डेथ हो गई इसी कोविड में। अच्छा। तो इस तरह से बहुत से लोगों ने हम लोगों के साथ इस तरह से काम किया, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ के एक दिन में बड़े पुराने लोग काम कर रहे थे। महेश दुबे, त्रिलोचन बेदी, मैं बिल्कुल नया था। राधेश्याम दीक्षित उसमें विलोम का रोल कर रहे थे, और अंजलि मित्तर और श्यामली मित्तर उसमें काम कर रही थी। तो इन लोगों के साथ भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। हाँ, ये हमसे बहुत सीनियर लोग थे, इनके संग काम करने का बड़ा आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। इम्प्रेसिव मैं सबसे ज्यादा जो हुआ वो राजेंद्र सिंह के काम के साथ बहुत हुआ। क्योंकि कई नाटक किया आपने राजेंद्र सिंह के साथ? मैंने कई नाटक किए, और चित्रलेखा, तिल की दुकान, कई। अच्छा, चित्रलेखा में सुषमा दास ने भी काम किया था, रिजर्व बैंक में थी सुषमा दास। सुषमा दास नहीं, कोई शर्मा थी। अच्छा, शर्मा ने किया था। सुषमा निगम हो सकती हूँ। सुषमा शर्मा थी। हाँ, थी सुषमा, है ना? हाँ। चित्रलेखा मुझे ध्यान है। हाँ, वो उस बाद में बंगाली से शादी करके दास हो। हाँ, वो नृत्य बहुत अच्छा करती थी। और चूंकि चित्रलेखा के कैरेक्टर में नृत्य का बहुत बड़ा समायोजन था, तो इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर किया था। और उसमें अच्छा, एक नाटक और भी, कालाय तस्माय नमः। कालाय तस्माय नमः इसी नाटक नट सम्राट है, इसी का किताब में दूसरा नाटक है कालाय तस्माय नमः। हाँ, तो वो भी तो शो हुआ था। वो भी शो हुआ था। और उस शो में विमल बालानी, हाँ, हमारे बैंक, रिजर्व बैंक का विमल बालानी कर रहे, सुषमा भी थी। हाँ, सुषमा भी। तो विमल बालानी उसमें कर रहे थे, और विमल बालानी और मधुमिता गांगुली, ये लोग थे उसमें। आखिर का सीन किसी वजह से डायरेक्शन की बात थी, तो डायरेक्टर को लगा कि ये सीन जो है यहीं खत्म कर जाना चाहिए, लेकिन वो सीन वहाँ खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे जो हीरो साहब थे विमल बालानी साहब, उन्होंने वो कटा हुआ सीन जो था वो आखिर में आकर के एकदम, तो उसमें राधेश्याम दीक्षित जी की परिपक्वता कहेंगे कि उन्होंने उसको इस तरह से खत्म किया कि उन्होंने उस लड़के को जो आकर के अनर्गल बोलने लगे थे, उसमें उन्होंने उनके मुंह पे कंटाप मारा, और कंटाप मार के उनको वहां से हटवा दिया, सीन को निकाल दिया। इतना इमोशनल नहीं हुआ जाता, मृत्यु तो होती ही रहती है, और ये कह के उनको बाहर किया। नाटक काला है तस्मै नमः। तो मुझे ध्यान है, मैं शायद गया। रिजर्व बैंक में आप रहे हैं, तो आप हमारे बड़े भाई एक थे वहाँ पे, ओंकार नाथ जी। जी हाँ, आप उन्हें भी जानते हैं, मेरे बड़े भाई। अच्छा, आपके बड़े भाई थे? अरे उनसे तो मैं उनके साथ रहा हूँ। और बरानी जी ने मुझे पहले ही चांस दिया था। हरिशंकर परसाई का नाटक एक था गधा। हाँ जी। तो वही नाटक मैंने भी किया था, वो बैंक की तरफ से हुआ, तब से मेरा परिचय रहा। वो काफ़ी उन्होंने नाटक किए हैं। विमल तो फिर चले गए मुंबई? नहीं, फिर आ गए थे यहाँ पे, आजकल यहीं पे हैं, कहाँ पे पता नहीं है।
हाँ। तो आपने जो इतना सा रंगमंच किया, उसके बाद रंगमंच में कुछ आपके जो साथी हैं जिन्होंने आपका काफी साथ दिया, उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मेरे साथ के बहुत से लोग, जैसे पीयूष विद्यासागर हमारे साथ के थे। अच्छा अच्छा। हालांकि मैं उनसे सीनियर था थिएटर के मामले में, लेकिन पीयूष विद्यासागर अच्छे अभिनेता थे और नाटकों की बड़ी अच्छी समझ थी। और कुछ नाटकों में पीयूष विद्यासागर की आंखें बोलती थी। हाँ, आई तो बड़ी बड़ी आंखें बोलती थी और पीयूष बहुत अच्छा अभिनय करते थे। वलीउल्लाह खान, हाँ, इन्होंने मेरे निर्देशन में ढाई आखर प्रेम का किया, तो उसमें पंडित का रोल किया था इन्होंने। मैं आपको सच बताता हूँ, वैसा पंडित का रोल ही मैंने नहीं देखा। वलीउल्लाह खान ने इतना खूबसूरत उसको किया था कि जिसकी हद नहीं। तो पंख लगा के उड़ जाने की जगह पे इन्होंने उसको किया था पंप लगा के उड़ जाएंगे, एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुली डन। इन्होंने पीयूष वलीउल्लाह खान ने रामायण में हनुमान जी का रोल किया। अच्छा अच्छा। ये हो रहा था कि मेकअप कैसे होगा, मुंह कैसे बनाया जाएगा। देखिए कैसी कृपा कहीं से हो जाती है। कचहरी जा रहे थे, डीजी कॉलेज के पास दो मधुमक्खी बैठ गई, काट खाया। शाम को ही ऑटोमेटिकली हनुमान बने हुए थे। तो अशोक चतुर्वेदी ने मेरे साथ काम किया है। अशोक चतुर्वेदी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और अभिनेता भी बहुत अच्छे हैं। जितना काम करते हैं बड़ी लगन के साथ करते हैं। नहीं कर सकते तो वो कह देते हैं कि अब मेरे पास समय नहीं है। जब करेंगे तो पूरी लगन के साथ काम करते हैं। श्याम ने मेरे साथ काम किया, श्याम मनोहर ने मेरे संग गोपाल मनोहर ने बहुत काम किया। गोपाल मनोहर से आप संभवतः परिचित नहीं है। गोपाल मनोहर ने राधेश्याम दीक्षित के अहलुवालिया में भी रोल किया था। अच्छा, अहलुवालिया एक नाटक था। तो मिस अहलुवालिया वही बने थे। अच्छा अच्छा। और बड़ा खूबसूरत अभिनय किया था। उनका लड़का चेतन सक्सेना, चेतन सक्सेना अभी भी राजेंद्र वर्मा के साथ में नाटक करते हैं। और अभी राजेंद्र वर्मा और वो क्या नाम है, अरे नाम निकल जाता है दिमाग से, अभी कर रहे हैं। हाँ, वो अभी जो बीच में हरिद्वार में जाकर के बीमार हो गए, कोविड हो गया तो। अरे रतन राठौर राजेंद्र वर्मा, इनके साथ में वो काम करते हैं और बहुत अच्छा गायक भी बहुत अच्छे हैं। अगर कभी वक्त मिले तो चेतन से मिलिएगा। और चेतन बहुत अच्छा व्यक्ति भी है और बहुत अच्छा अभिनेता। प्रीति जी, उन्होंने मेरे संग शुरुआत करी। मैं आपको सच बताता हूँ कि संभवतः इतना सहयोग आपको किसी सह अभिनेता से नहीं मिल सकता जितना वो करती। बड़ी थी मुझसे, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ और वो भी मेरे साथ मेरे ऑफिस में भी थी। और वहीं पे एक यशोदा जी हुआ करती थी, यशोदा गुप्ता जी, अब तो दुनिया में नहीं है वो। उन्होंने भी हम लोगों के साथ में नाटक किया। और मैं वो नहीं हूँ मैं, उन्होंने पंडित बद्रीनाथ पांडे की, उन्नाव वाले तंबाकू के व्यापारी की पत्नी का रोल किया था। अच्छा। और जो उन्होंने मंच के में कटघरे में आकर के कोर्ट में जो गालियों का अंबार निकाला है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि तो जो हैजा खाए है तेरी चरपाई उतार जाए, तुझे ये हो, तुझे, वो अपने में एक बड़े खूबसूरती थी। वो नाटक में उनका वो रोल अपने में यादगार रोल हो गया था। तो ये लोग सब पुराने लोग थे। मिसेस प्रीति। अच्छा, आपने राकेश वर्मा जी के साथ भी काम किया? राकेश वर्मा जी के साथ कभी नहीं किया मैंने जी। राकेश वर्मा जी मुझसे बहुत सीनियर भी थे, दर्पण के संग काम करते थे। मैंने दर्पण के साथ कभी कोई काम नहीं किया जी। एक बार बाद साहब ने मुझसे आरनगर में कहा था कि वीरेंद्र, मेरे दर्पण में तुम्हें करना हो तो तुम आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। तो हमने उनसे कहा, हमने देखो साहब, हम दिन भर तो अपने परिवार को देखते हैं, ऑफिस देखते हैं, शाम को राधेश्याम दीक्षित, राजेंद्र सिंह, इन लोगों के साथ में हो जाते हैं तो समय ही नहीं मिलता है। और किसी को छोड़ करके आपके पास आना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो गोपाल मालवीय के साथ आपका कैसे कौन सा नाटक किया उनके साथ? चिराग जरूठा शुरुआत में किया था, फिर दिल की दुकान में गोपाल मालवीय जो राजेंद्र सिंह के निर्देशन में गोपाल मालवीय के साथ। अच्छा, उनके साथ आपका तालमेल कैसा था? बहुत अच्छा। गोपाल जी अब भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हालांकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मित्र का ही भाव है। तो पहले जो रंगमंच में कलाकार लोग करते थे और अब रंगमंच में जो कलाकार करते हैं, उसमें कुछ आपको? पहले रंगमंच के कलाकार सिर्फ रंगमंच की सोचते थे साहब,
रंगमंच में अभिनय करना है, जो कि सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जीवित आपके सामने पूरी ऑडियंस होती है और उस जीवित ऑडियंस के सामने आपको गलती करने का मौका नहीं मिलता है। मूवीज में तो आपको दस कट, 2 कट, 4 कट तमाम मिल जाते हैं रीटेक, वहाँ तो मिलता नहीं। तो पूरे ये था कि, और जब पहली बार मैं मंच पे उतरा था तो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि उसके पहले मैंने दीक्षित जी से रिक्वेस्ट करी थी कि एक ग्रैंड रिहर्सल करा लीजिए, कहीं नर्वस ना हो जाऊं। तो एक दिन के लिए एक्स्ट्रा हॉल बुक किया गया था, लाजपत नहीं मेडिकल कॉलेज, और ग्रैंड रिहर्सल हुआ। उसमें नाना फडणवीस का रोल विजयवंत सिंह राणा कर रहे थे। विजयवंत सिंह राणा पुराने वक्त के बहुत ही घिसे हुए एक्टर्स थे नाट्य भारती के। अच्छा। और उनकी चाल मंच के ऊपर ऐसी थी जैसे कि वास्तव में कोई राजा या हाथी चल रहा है। और मेरा काम था कि मैं तलवार लगा करके उनको अंदर जाने से रोकूंगा, लेकिन जब तक मैं तलवार निकाल पाऊंगा तब तक वो मुझे धक्का दे करके अंदर चले जाएंगे। ये सीन था। ये सीन था। और मैं उनकी चाल और उनका कॉन्फिडेंस देख करके इतना नर्वस हो गया तो उस ग्रैंड रिहर्सल में, हाँ। कि मैंने पहले ही तलवार निकाल के गर्दन में रख दी। उस सीन को 7-8 बार किया। उसके बाद वो नर्वसनेस खत्म हुई मेरी। लेकिन ऐसे अभिनेता भी हुआ करते थे जिनको देख करके कि आप नर्वस हो जाए, वो चलते थे, उनके पैर ऐसे बढ़िया, जिस कहते हैं दीक्षित जी, अभिनेता दीक्षित जी जैसा आपको मिलेगा नहीं। अभिनय के क्षेत्र में दीक्षित जी अपने में एक मिसाल है। तो उनके साथ क्या नाटक किया आपने? दीक्षित जी के संग तो समझिए जीवन नाटक का ज्यादातर दीक्षित जी के ही साथ हमारा बीता है। मैंने करीब करीब, मेरा अपना अंदाज है, गिने तो कभी नहीं, 50-60 नाटक तो किए ही होंगे। उन 50-60 नाटकों में से कम 40 नाटक तो दीक्षित जी के साथ मैंने किए ही। माठी जागीरे मैंने दीक्षित जी के साथ किया। आपने मूवी भी किया कुछ? नहीं, मूवी नहीं। एक बार दीक्षित जी ने मुझसे कहा था कि स्वराज फिल्म की शूटिंग चल हाँ हाँ, उस समय मैं भी नया तो तुम आ जाओ वहाँ बिठूर में और रोल निकलवाएंगे तुम्हारे लिए। तो हमने दीक्षित जी से कहा, देखिए दीक्षित जी, मैं इतना लालायित नहीं हूँ, रोल पहले क्या है ये हो, और दूसरी चीज ये पता हो कि शूटिंग कब होगी, तब तो मैं आ सकता हूँ। मैं 4-5 दिन खड़ा रहूं सिर्फ इसलिए कि साथ किसी भीड़ का हिस्सा बन जाऊं, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मना कर दिया। तो यही पुराने नाटककारों में था कि वो फिल्मों की तरफ नहीं थे, लोग नहीं किया। आज के जितना नाटककार है सबसे पहले फिल्मों की बात कर रहे हैं। और वो अच्छी भी चीज है भाई। आप अपनी कला जो है, अगर उस कला के माध्यम से कुछ कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि नाटक तो एक सीमित क्षेत्र की चीज है, उससे आय नहीं हो पाती। आय तो होती नहीं। और जानते भी कितने लोग हैं, आपके लोकल अखबार में निकल गया तो लोकल लोगों को पता चल गया, आपके घर वाले तालियां बजा लेते हैं, बाकी आप कितने लोग आपको उसके बाद पहचानते हैं। हमें याद है, हमारे कोलकाता के 2-4 लोग थे, मिस्टर भट्टाचार्य थे, इसमें हम कंजूस नाटक कर रहे थे। हाँ, मौलियर का। हाँ, ये लाजपत भवन में गोपाल मनोहर उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे, मैं नौकर का रोल कर रहा था नवाब साहब। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो भट्टाचार्य साहब ने कहा कि मैंने इसको कोलकाता में भी देखा था। आज यहाँ देख करके मेरी तबीयत खुश हो गई। तारीफ कर गए। कहने के बहुत सुंदर नाटक है। गोपाल मनोहर बहुत अच्छे अभिनेता थे। अच्छा। एक शिवशंकर अवस्थी जी हुआ करते, वो भी एक रंगकरी, पुराने रंगकर में, अब तो दुनिया में नहीं है वो भी, लेकिन बहुत अच्छे। राधेश्याम दीक्षित जी के जो ये मैं वो नहीं चलता था, मैं वो नहीं हुए, वो बोला भक्त का रोल करते थे। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधेश्याम महाराज की जय। और वो सीधे एकदम गिरते थे मैं ढोलक के। वो ब्यूटी थी उनके में, वो किसी ने बाद में कर भी नहीं पाई वो चीज जो वो कर गए। वो भी बहुत अच्छे अभिनेता थे। तो कभी वक्त मिले तो चेतन से मुलाकात करूंगा, मैं चेतन जी से भी करूंगा। और कुछ पुरानी यादें हो जो रिहर्सल में आपको कभी डांट पड़ी जब आप नए नए गए किसी में? नहीं, डांट तो नहीं पड़ी। हम लोग यहाँ पे रिहर्सल स्टेज पे कर रहे थे, मैं वो इसी का देख तमाशा देख,
तो उसमें मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा था। वो लड़की आती है और आ करके जेल में मिलती है, अपना पर्स भूल करके चली जाती है। वो एक्चुअली शो में था नहीं, सीन में नहीं था कि वो पर्स भूलेगी। वो पर्स भूल गई तो भूल गई। मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन मेरे भी दिमाग में ये चीज़ कुछ नहीं आई और मैं बैठा रहा। सीन खत्म हो गया। बाद में रैना साहब ने मुझसे कहा, कहने लगे कि देखिए, एक इंटेलिजेंट एक्टर अगर होता, आप पुलिस वाले का रोल कर रहे थे, किसी का पर्स आपको दिख गया, वो गलती से भूल गई थी, किसी का पर्स आपको दिख गया, पुलिस वाला किस कैरेक्टर का होता है? चोर। उठा ले। आपने पर्स क्यों नहीं मार दिया? आप ईमानदार बने रहे, पर्स छोड़ के चले आए। तो इस तरह से शिक्षा जरूर प्राप्त करी। लेकिन डिजाइनर दीप सक्सेना, लाइट में अच्छा, लाइट में, डिजाइनिंग में बहुत अच्छा से। हेमेंद्र भाटिया सेट डिजाइनिंग। इस समय हेमेंद्र भाटिया जी है नहीं, कहाँ पे? मुंबई में है। मुंबई में है। मुंबई में है। वो तो एक्चुअली अनुपम खेर के साथ में लग गए थे, वहीं चले गए थे। तो यहाँ से कानपुर से उनका आवाज उठ गया। हाँ, कानपुर में तो अब कभी दिखे नहीं उसके बाद। और घर यहाँ से चल के वहीं शिफ्ट हो गए। वहीं शिफ्ट हो गए। और ये भी चला गया रवि वैद्य। हाँ, रवि वैद्य, उनका मुझसे रवि के संग मैंने 2 नाटक किए। रवि वैद्य के साथ सोनाली नाटक एक किया, जिसमें मैं मुख्य भूमिका में मैं था। रवि वैद्या की 5-7 मिनट की एक एंट्री थी, बट वो 5-7 मिनट की एंट्री में भी शो स्टील कर ले गया। बढ़िया एक्टर अच्छा था। और हरी घास पे घंटे घर, हाँ, उसमें भी हम और रवि वैद्या और राजेंद्र वर्मा, ये 3 लोगों के प्लेयर थे। तो राजेंद्र वर्मा के साथ भी आप डायरेक्शन में काम किए? राजेंद्र वर्मा के साथ डायरेक्शन में काम, अभिनय में काम किया? अभिनय में बस, और ये भी है किसी में। अच्छा, इसके अलावा नहीं। पीएस निगम के साथ कैसा? पीएस निगम हमारे साथ उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में थे। अच्छा। और पीएस निगम जी के साथ में हम लोगों ने कई नाटक किए। तुगलक हमने किया, तो पीएस निगम उसमें इतिहासकार जो बने थे, अच्छा अच्छा, वो वाला रोल कर रहे थे। मैंने उसमें 5 रोल किए थे तुगलक में। तुगलक में गरीब आदमी, खलीफा खानदान का नुमाइंदा, वजीर आजम नजीब, 2 और थे। 5 कैरेक्टर्स मैंने उसमें किए थे। तो बड़ी तेजी से चेंज होना, मेकअप ये करना। लेकिन एक हम लोग इसका शो दिल्ली में कर रहे थे, तुगलक का। हाँ, दीक्षित जी उसमें तुगलक बने थे। और हम ऑल इंडिया कंपटीशन था, बड़ी अच्छी ज्ञान शिवपुरी वगैरह जैसे लोग। अच्छा, हाँ, शिवपुरी। ये अभी नहीं, वो कौन सा आता था जो शिवपुरी करके, वो जो आती थी हिमानी शिवपुरी। और नहीं, एक वो जो थी, जो माँ बनती थी, दादी, घर घर की कहानी थी, कौन सी थी? सास भी कभी बहू थी, वो जो बड़े अच्छे। हाँ हाँ, सुरेखा जी काम कर नहीं, सीकरी नहीं, शिवपुरी, ज्ञान शिवपुरी वो। और तो वो जो थी, वो रोल कर रही थी। ये सब ऐसे कैरेक्टर्स आते थे वहाँ पर देखने के लिए। नहीं, उनके अलग अलग नाटक सबके। अच्छा, सबके प्रस्तुतियाँ थी। उसमें दीक्षित जी ने बेस्ट एक्टर सेकंड प्राइज पाया था भाई, जो आप लोग नाटक लेके गए थे। तो उसमें हमारे एक अमीर का रोल कर रहे थे, ईश्वर सहाय चौधरी को आपने सुना होगा नाम शायद। क्या ना? ईश्वर सहाय चौधरी। नारायण सहाय चौधरी सुना? नारायण सहाय के बड़े भाई थे। तो ईश्वर सहाय चौधरी जो थे, उनकी दाढ़ी लगी थी, और हमारे यहाँ से मुसलमान थे, मेकअप करते तो वो साथ जाते थे हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मेकअप किया था। लेकिन एक केरला से आए हुई थी टीम, उनके मेकअप मैंने देखा, कहने लगे कि अगर आप कहो तो थोड़ा सा टच में दे दो, कर दीजिए। उन्होंने उस पूरी दाढ़ी में बस यहाँ पे ब्राउन हेयर्स का एक टच दे दिया, लुक ही बदल गया। वास्तव में वो अमीर लगने लगे। ये इतनी पकड़ थी उनकी मेकअप के मामले। जैसे करने में कहाँ से कहाँ चेहरा निकल गया। तो कुछ छोटे छोटे टच ऐसा कर जाते हैं कि बड़ा आनंद आ जाता है। तो वहाँ पे जब तुगलक हम लोगों ने किया था, तो दीक्षित जी को बेस्ट एक्टर का 2nd अवार्ड मिला था उसमें। उसके पहले मैं वो नहीं किया था हम लोगों ने। अच्छा। उसका प्रभाकर माचवे साहब वहाँ जज थे, बड़ी नामी हस्ती थे।
प्रभाकर माचवे साहब ने डेनिस क्लेमेंट को बेस्ट एक्टिंग का सेकंड अवार्ड दिया था। ज्ञान शिवपुरी फर्स्ट मिले थे और इनको सेकंड दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा कहने कि मंच पे आके बोले, कहने आजकल नाटकों का फिल्मीकरण बहुत होने लगा है। मैं वो नहीं, पूरा फिल्मीकरण था। हाँ तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये सीधा अटैक किया उन्होंने। तो अगर नाटक नाटक ही रहे तो बहुत अच्छा है। तो डेनिस भाई के साथ भी आपने नाटक किया? हाँ जी। डेनिस के साथ कौन सा नाटक किया? मैं वो नहीं। मैं वो नहीं। तो उसमें फिर डेनिस को सेकंड बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया, क्योंकि एक्टिंग के मामले में उसमें डेनिस का कोई जोड़ नहीं था। तो अच्छा, डेनिस ने जो एक मसीहा किया तो उसमें आपने रोल किया? मसीहा क्राइस्ट वाले हाँ, लॉन में हाँ। नहीं, मैंने रोल नहीं किया था, लेकिन मैं डेनिस के संग सहयोग में था। सहयोग में थे? हाँ। और मेरा डेनिस के संग परिचय जो था वो राधेश्याम दीक्षित जी की ही वजह से था जी। वो भी बड़े सुलझे हुए इंसान थे। मैंने अस्सी टेनियल के संग बहुत अच्छे संबंध थे। उनके साथ भी किया। अस्सी टेनियल हमारे कई नाटकों म्यूजिक उनका म्यूजिक की पकड़ थी, बहुत पकड़ थी, और सस्पेंस नाटक बहुत करा जी। इस बात उन्होंने मेरे संग किया। तो कुछ पुराने लोगों के संग के आनंद कुछ अलग। बहुत आपने सीनियर बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ निर्देशकों के साथ। मैं उस वक्त आपको बता रहा था, सरहद वाले में भास्कर और एक भास्कर शर्मा थे और एक दूसरे भी शर्मा ही थे, उन्होंने रोल किया था। तो आपको सच बताता हूँ कि कोई बूढ़े का रोल था उनका और भास्कर पठान का रोल कर रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त थी कि मैं शायद 9th में पढ़ता था। मेरे भाई भी कर रहे थे बड़े वाले। अच्छा अच्छा। तो मैं देखने गया था, सबसे अगली रो में मुझको बैठने को मिला था। तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि देखिए मैं कितना बड़ा VIP हूँ, सबसे अगली रो में। नाटक में आगे बैठे थोड़ा सा। तो लेकिन वो नाटक देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये क्षेत्र इतना बड़ा है, ऐसे ऐसे अभिनेता हैं, मतलब वास्तव में लग रहा था कि ये वही है। तो अब मेरे अंदर तो कोई किसी के लिए भेदभाव था नहीं, कोई ईर्ष्या थी नहीं। तो मुझको मुझे नाटक में बहुत अच्छा लगा देख करके, बड़ा सुंदर हुआ। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक नाटक किया बिल्व मंगल। बिल्वा मंगल। बिल्वा मंगल करने के लिए ये लोग गए, यहाँ से पूरी टीम कमला क्लब में इनका मंच था बहुत बड़ा। तो वहाँ नाटक हुआ। उस नाटक में मेरे भाई उसमें यम का रोल कर रहे थे और एक भील का नृत्य था। भील और घाटी थी जिसमें कमल अमल सब खिले हुए थे, और उस भील के नृत्य में ये जाकर के यम उनके प्राण देता है। तो जैसे ही प्राण देते हैं वैसे एक कमल खिलता है, और कमल खिलने के साथ साथ उसमें से कृष्ण जी बांसुरी के साथ में अवतरित होते हैं। वो दृश्य आप समझिए कि ये 1961 की बात है। अरे बाप रे, बहुत है, सब तो करते भी। आज तक वो दृश्य मैं नहीं भूल पाया हूं। इतना खूबसूरत, इतना नैनाभिराम जिसकी हद नहीं। तो बहुत आनंद। दीक्षित जी को देखिए यहाँ धर्मशाला में, आर नगर वाला में, यहाँ पे एक चोंच दरबार होता था होली के बाद। अच्छा। उसमें इनके चाचा जो थे वो महाराजा चोंच बना करते थे। तो उसके बाद एक दिन प्रोग्राम होता था। उस प्रोग्राम में एक तो नाटक होता था, नाटक का चक्कर हुआ। उसमें नरेंद्र सचदेवा करके, नरेंद्र सचदेवा बेहतरीन एक्टर था। बड़ी तबीयत खुशी। और एक वो था दिनेश शर्मा, फोटोग्राफर। हाँ, ये करता था रॉक एंड रोल। ये रॉक एंड रोल किया करता था। बंद करो। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे उस बात को। हम लोग आरनगर इंटर कॉलेज के लॉन में, वो जो चोचू नवाब वाला, नहीं वो तो हाँ वो धर्मशाला वाला, तो उसमें दिनेश शर्मा जो था वो रॉक एंड रोल करता था। तो वो रॉक एंड रोल का शो हुआ। ये दीक्षित जी एक गाने के ऊपर नृत्य करते थे। आपको याद होगा एक मंजिल पिक्चर देवानंद की। हाँ है, देवानंद नूतन की। उसमें महमूद एक गाना गाते हैं। हाँ है, कबूतर पास था, वहाँ कबूतर छत पे पले थे। हाँ, तो वो गाना गाते हैं, हटो काहे को झूठी बनाओ बतियां,
हाँ हाँ हाँ। गैर का है संग तेरा रोज मुलाकात है, साथ है सब उसके लिए हमसे फकत बात है। तो ये इसके ऊपर दीक्षित जी नृत्य करते थे। वो वक्त वो था जब हम 8वें 9वें में पढ़ते थे। और मैंने जब देखा उसको, तो देखने के बाद में मैं इनका इतना दीवाना हो गया। क्या इनकी आंखें, क्या भौं इनकी चलती थी उस नृत्य के साथ, इसका सिंक्रोनाइजेशन, बहुत मजा आया। तो मैं इनको जब कभी कहीं कोई मौका मिल जाता तो इनसे वो कार्यक्रम जरूर करवा देता। हाँ, अभी भी। तो वो बहुत, दीक्षित जी बहुत बड़े अभिनेता। हम लोग यहाँ कर रहे थे चित्रलेखा का शो, पहले राजेंद्र सिंह के साथ किया था, फिर राधेश्याम दीक्षित जी के निर्देशन में यहाँ कर रहे थे हम लोग आर नगर इंटर कॉलेज में। यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो थे तिवारी जी, उनकी बेटी उसमें चित्रलेखा का रोल कर रही थी। मैं उसमें कर रहा था कुमारगिरी। राधेश्याम दीक्षित जी ने उसमें किया था बीजगुप्त का रोल। बीजगुप्त का रोल पहले भरत टंडन साहब कर रहे थे। ये पुराने रंगकर्मी थे हम लोग साथ के। भरत टंडन साहब का कुछ दीक्षित जी के बीच में पास को लेकर के एंट्री को, तो दीक्षित जी ने उनको बता दिया कि भाई पास यहाँ है नहीं, यहाँ पे एंट्री ऐसी है कि आपको एक साइकिल स्टाइल करके वो दे देंगे, उससे आप आ जाए। बोले नहीं, उसकी वजह से वो आए नहीं शो में। जब वो नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया, तो दीक्षित जी फौरन इधर नगुआ की दुकान पे आए और नाई की दुकान पे आकर के उन्होंने, क्योंकि नंगे बदन करना था तो सब वाइट बाल थे, वो सब साफ करवाए और खुद रोल में उतर गए। हाँ, और खुद रोल में उतरे। और दीक्षित जी की बड़ी भारी दिक्कत यह है कि दीक्षित जी को नाटक याद नहीं होता। जब करते हो तब नहीं याद होता है कि ये तो सिर्फ दूसरे का रोल कर रहे हैं, दूसरे का रोल करना। तो हमारे उस वक्त शिवशंकर अवस्थी, जिनका भी मैंने जिक्र किया था, शिवशंकर अवस्थी प्रॉम्प्टिंग बहुत अच्छी करते थे। तो शिवशंकर अवस्थी ने एक एक डायलॉग दीक्षित जी को पकड़ाया पीछे से। हाँ, और दीक्षित जी ने ये किसी को आभास तक नहीं हुआ कि प्रॉम्प्टिंग हो रही है। दीक्षित जी भाई मजे हुए, बेहतरीन उन्होंने किया। वो नाटक बहुत सफल हुआ। उसमें हम लोगों के मुख्य अतिथि जो थे वो भगवती चरण वर्मा जी थे। उन्हीं का लिखा हुआ वो नाटक था। उन्होंने मंच पर आकर के कहा कि मैंने तो नाटक लिखते वक्त कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इसका मंचन इतना सुंदर भी हो सकता है। जिक्र किया कि मैंने इसमें प्रदीप कुमार और अशोक कुमार, मीना कुमारी की फिल्म देखी थी, लेकिन वो फिल्म मेरे लिए बेकार हो गई इस नाटक को देखने के बाद। कहे इतना खूबसूरत नाटक आप लोगों ने किया जिसके इतनी भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने करी। आनंद आ गया उसमें, क्योंकि अगर कहीं आपकी प्रशंसा लेखक कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और या आपका निर्देशक आपकी पीठ पे हाथ रख कर कहे तुमने बहुत अच्छा किया, है ना। तो जनता के बीच में तो आप जब जाओगे तो आपके परिवार वाले, आपके मित्र आपकी प्रशंसा करेंगे ही करेंगे, है ना। वैसे भी वहाँ उपस्थित लोगों में से बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे आप ये कह सके कि आपने ठीक नहीं किया, हमेशा आपकी प्रशंसा ही करेंगे। तो आप भ्रम की स्थिति में बने रहेंगे। भ्रम की स्थिति अगर तोड़नी है तो अगर आपका निर्देशक या वहां पर उपस्थित लेखक वगैरह कोई इस तरह का व्यक्ति आकर के आपकी प्रशंसा कर दे तो आप समझिए कि आप सफल हो गए। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक लंबा सा, तो आपने नाटक कब छोड़ा? मैंने अक्टूबर 2018 में रक्त अभिषेक करने का दीक्षित जी के साथ किया था। उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी नाटक करने की। कारण ये था कि उसमें इन लोगों ने, दीक्षित जी ने मुझको पुष्पमित्र शुंग सेनापति का रोल दिया था। रक्त अभिषेक, हाँ, वो रोल अपने में बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा रोल था। उसमें इन लोगों ने जो मुझको कैप पहनाई, वो अंदर एक उसके ऊपर एक, तो वो कैप इतनी ज्यादा टाइट थी, मैं कहता रहा ये बहुत टाइट है, लेकिन जबरदस्ती और उसके ऊपर पगड़ी बांधी तो उसको मैं हिला भी नहीं पाया और मुझको ये लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई किसी तरह से कोई एक दर्द की गोली मुझे मिल जाए तो मुझे आराम मिल जाए। अब दर्द की गोली कोई कहाँ, मैंने फिर उसके बाद उसको निकाल दिया। निकाल करके जब मैं करीब 15-20 मिनट बैठा तब मैं बहुत रिलैक्स हो गया। तो फिर मैंने अंदर वाली वो ना पहन करके सीधे पहनी। तो मुझे ये लगा कि संभवतः अब जो है
सिंपल रोल हो, मैं कर जैसे लूँ। आजकल के वक्त के जिसमें कि इतना कोई बाधा बूंदी ना हो, हाँ, तो मैं- वो तो ठीक है। लेकिन अगर इत्तेफाक से आप हमको कोई ऐतिहासिक या पौराणिक नाटक करा रहे तो हैं, एक सर पे लगने से मुझे तो तकलीफ हो हाँ, सकती है। ये अब वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो। सही कहा आपने। चलिए, आपसे बहुत जानकारी मिली और पुराने लोगों से आपने बातचीत भी करी। तो आपको कुछ अगर संवाद याद हो तो दर्शक आपके पुराने डायलॉग भी सुनना चाहेंगे अब समय। मुझे कोई बहुत विशेष तो नहीं, लेकिन एक आध दो चार ऐसे हाँ, याद हैं। हाँ। जैसे चित्रलेखा में एक डायलॉग था, नेत्र फेर लेने की सामर्थ्य मुझ में कहाँ है देवी, मेरे नयनों की ज्योति तो मुझसे स्वयं रूठ गई है। एक अंधकार में अंतराल में खो गया हूं मैं, उससे बच सकने की इच्छा, शक्ति, सामर्थ्य कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। तुम भी मुझसे दूर चली जाओ देवी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इस आक्रोश में तुम्हारा भी दाह हो जाए। बहुत अच्छा लगा। चलिए, इसे से हम समाप्त करते हैं अपना शो, और एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है।